क्या करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। पीछे बैठिए। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। कि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। मैं अधिवक्ता आशीष सिंह। क्या है पूरा मामला ये मूवी का है। मूवी बनाने के नाम पे हमसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई, बकायदे पूरी प्री प्लान करके। ये पूरी प्री प्लान के तहत एक प्लानिंग किया गया, हमको समझा गया, पहले परखा गया कि हम किस हस्ती के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। उस हिसाब से हमको ठगा गया। ठगने का क्या मतलब ये है कि मैं होटल और टूर ट्रेवल का व्यवसाय करता हूँ अपने बनारस में, एक अच्छा व्यवसायी हूँ। मैं पढ़ने के दौरान मुंबई में जब गया तो वहाँ पढ़ाई के दौरान हमारी प्रेम शंकर राय, सीमा राय से मुलाकात हुई। यूपी होने के नाते आपसी वो परिचय हुआ। जब वो परिचय हुआ तो वो बनारस जब भी आते थे तो हमारे होटल में रुकते थे, हमारी टूर एंड ट्रेवल का। जब वो हमारे समझ लिए कि हम अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे पास पैसा अच्छा खासा है, तो उन्होंने हमको फिर मुंबई जब आए तो हमको ऑफर दिया कि ऐसा है कि आप ऐसा करिए कि आप एक फिल्म बनाइए, मैं फिल्म बनाता हूँ भोजपुरी, आप इन्वेस्ट करिए। तो हमने सीधे मना कर दिया कि देखिए हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, मैं फिल्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। फिलहाल इन्होंने कई बार हमको प्रेशर किया लेकिन मैं निगलेक्ट कर गया। 2018 में ये शुरुआत में फिर हमको फोन किए कि देखिए इसमें पवन सिंह एक्टर होंगे, मूवी बनाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमको 50% का लालच दिया गया कि 50% आप सह निर्माता, हम निर्माता है उसमें, सह निर्माता, हमारा बकायदा बैनर है, सब उसमें हमारा नाम है विशाल सिंह। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब प्रेशर बनाने लगे तो हमने सीधे मना कर दिया कि हमको नहीं, हम अपने फैमिली में डिस्कस कर लेंगे। तब फैमिली में हमने डिस्कस किया तो फैमिली में सीधे मना किया कि भाई देखो इस लाइन का कोई तजुर्बा नहीं है, मत करो। तो उन्होंने फिर यहाँ आके परिवार वालों से कहा कि नहीं मैं हूं ना, हम लोग यूपी के हैं, परेशान ना होइए, आप पैसा प्रेम शंकर राय, सीमा राय। तो उसी दौरान इन्होंने कहा कि मैं एक्टर पवन सिंह को ले रहा हूँ, आप मूवी बनाइए, पैसा मूवी सक्सेस होगी, पैसा आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। तो ये हुआ कि ठीक है। पवन सिंह जब बनारस आए तो हमारे नडेसर टूर एंड ट्रेवल वाले ऑफिस पे हमारी पहली मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने बोला मैं लीड लोड एक्टर हूँ, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं जाएगा नहीं। उस दौरान फिर मूवी स्टार्ट हुई, बनी, हमारे होटलों में शूटिंग हुई, हमारे टूर एंड ट्रेवल का व्यवसाय किया गया। उसी दौरान ये बीच में हमको प्रेशर करने लगे, पैसा भेजिए नहीं, पवन सिंह दूसरी मूवी साइन कर लेंगे। फिलहाल हमने उनके कहने पे 32,60,000 रुपए उनके अकाउंट में श्रेयस फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम से जो अकाउंट उन्होंने हमको दिया था, हमने दे दिया, भेज दिया। हाँ, प्रेम शंकर राय के अकाउंट में और श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन, उसके अकाउंट में। उसके बाद हमने फिल्म बनी, उसके बाद हमारे टूर एंड ट्रेवल से होटल में जितने भी फिल्म बनारस में शूटिंग हुई है आसपास, हम लोकल परमिशन भी हमारे नाम से है। हमको इतना अच्छा मतलब षड्यंत्र किया गया, पूरा दस्तावेज हमारे नाम से बनाया गया।
कि ठीक है आप ही यहाँ के लोकल हैं तो आप अपने नाम से परमिशन भी हमने एडीएम सिटी के यहाँ से कराया मूवी के लिए, जहाँ जहाँ शूटिंग होनी थी। सब कुछ मूवी बनी 2018 में, मूवी बन के जब मूवी बन के रिलीज होनी है तो हमसे बोले कि जब फिल्म बिक जाएगी तो आपको आपका पैसा और 50% मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाएगा। कितना पैसा पूरा परसेंटेज मिला के कितना पैसा? अब वो तो मूवी भाई जब बिकेगी तभी तो पता चलेगा कितने में बिकी, हमको तो कुछ तजुर्बा है नहीं। उसके बाद जब हमने 2018 के बाद मूवी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बोला कि जब बिक जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 2 साल हो गया, फिर हमको कुछ पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या। तो जब हमने पता किया तो पता चला मूवी बन गई, बिक गई, सुपर ब्लॉकबस्टर रही। और पिक्चर बॉस भोजपुरी बॉस, उसके बाद पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज हो गई, मुनाफा का पैसा ये लोग बांट के खा लिए। जब हम फिर पुनः मुंबई इनसे संपर्क किया तो बड़ा प्रेशर करने पे ये हमारे अकाउंट में 2019 में 2 लाख रुपए डालते हैं, फिर 2022 और 23 में 10 लाख रुपए डालते हैं। बड़ा प्रेशर करने के बाद फिर प्रेम शंकर राय। उसके बाद फिर हम दौड़ते रहे, पवन सिंह की भी कोशिश किए कि मिल के हम अपना पैसा ले ले, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं अपना प्रॉफिट ले लिया हूँ, तुम समझो। तो फिर हम थाने पे कोशिश किए, थाने पे एप्लीकेशन दिए सीपी के यहाँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमको भी धमकी मिलने लगी। हमारे ऑफिस पे कुछ लोग नाम लेके आते हैं पवन सिंह का, पैसा भूल जाओ नहीं तो यहाँ रहना है, दबदबा मेरा बहुत जानते हो पवन सिंह है, उनका नाम मत उड़ाओ। तो ये फिर हम बहुत कोशिश की, भाई हम तो व्यवसाय हैं, व्यवसाय करेंगे ना, यहाँ लड़ाई झगड़ा तो करने नहीं। हम तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए अकाउंट में दे के चूतिया बन गए। अब ये हमारे साथ बकायदे पूरी कुटरचना के साथ हमको ठगा गया बनारस में। उसके बाद हमने सीपी का एप्लीकेशन दिया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। थाने पे चक्कर काटते काटते चौकी पे चक्कर काटते थक गए, मानी न्यायालय का दरवाजा खटाया। न्यायालय ने हमारी मजबूरी समझी, हमारी चीजें समझी। हम तो 1 नंबर से पेमेंट दिए हैं, 1 नंबर से जीएसटी पेड किए हैं, 1 करोड़ 25 लाख रुपए हमने दिया। आज कुछ भी मैं टहल रहा हूँ अपने पैसे के लिए। किसके खिलाफ करवाए हैं आप? ये मुकदमा पवन सिंह हुआ है, प्रेम शंकर राय हुआ, सीमा राय हुआ, अरविंद चौबे के नाम से हुआ, जो इसमें एक्टर हैं। ठीक, पवन सिंह एक्टर हैं और निर्माता है प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे निर्देशक है। न्यायालय में आपने क्या